नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला लेसन यानी कि चैप्टर या यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हम लोग कितना पढ़ चुके हैं। तो बता दें कि आज की हमारी पार्ट नंबर 5वें वीडियो बनने जा रही है। और बता दें कि इसमें हम लोग 4 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं, और उसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ये पढ़े हैं कि पूरा इंट्रोडक्शन और सिलेबस क्या है, यानी कि पूरे विज्ञान के विषय में आपको कितना पढ़ना है, कितना चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको टारगेट करते हुए हम लोग पहले लेसन को शुरू कर चुके हैं। और उस पहले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इतनी तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। और इन्हीं अभिक्रियाओं में से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपने पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं। और आज बारी है पढ़ने की ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या होती है अपचयन अभिक्रिया, इनको सीखेंगे हम लोग आज। और उनके उदाहरण क्या हैं उनको भी देखेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो 100% गारंटी के साथ हम लोग उनका उनका आंसर कर सकें। तो आइए देखते हैं क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार होइएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमारी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, या तो फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोस्तों बता दें कि अगर ऑक्सीकरण आपसे पूछा गया तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी रासायनिक पदार्थ को हवा से अभिक्रिया करा दीजिए, जो बनेगा ना चाहे कुछ भी बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपसे पूछा गया और आपको पेपर में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे। देखिए जैसे आप जानते हैं सोडियम, जानते हैं सोडियम धातु Na होती है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए ऑक्सीजन से, हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी भी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दीजिए, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप कैसे बताएंगे, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, या वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऐसा कह सकते हैं। किसी रासायनिक पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। बस कहने के लिए तो ये है, लेकिन उदाहरण के लिए क्या दे सकते हैं आप, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए ये सोडियम हो गया, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सोडियम लेना पड़ेगा और इसके साथ ऑक्सीजन लिख देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। यह ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या आपका 2NaO, ठीक है। अब दोस्तों क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और रिएक्शन क्यों नहीं बैलेंस है, इसके लिए बस आपको एक चीज समझना है, संयोजकता। यहां पर देखिए सोडियम की संयोजकता 1 होती है। अगर 1 सोडियम है तो 1 सोडियम की संयोजकता 1 होती है, और 1 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। इसको आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, या जब मैं पहले आपको पहले पार्ट में बताया था, चीजें समझाया था, तो उसमें आपको संयोजकता बता दिया था, ठीक है। अब इस संयोजकता को अगर आप समझ गए तो आपको रिएक्शन हमेशा बैलेंस करने आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए सीखते हैं यहाँ पे फिर से क्या होता है, ठीक है, कैसे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। देखिए एक Na है, 1 सोडियम है, 1 सोडियम की संयोजकता 1 होती है, और 1 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 2 सोडियम ले रहे हैं और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले लिए, तो ये आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 सोडियम हो गया तो 2 सोडियम की संयोजकता 2 हो गई, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन की संयोजकता 4 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 सोडियम की संयोजकता 2 हो जाएगी। तब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधा O2 2 बार लेना पड़ेगा। ये आधा ऑक्सीजन रहेगी ना, 1 ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो जब आधा ऑक्सीजन रहेगी तो उसकी संयोजकता 1 होगी। और जब आधा ऑक्सीजन 2 बार रहेगा तो 1 ऑक्सीजन हुआ, और 1 ऑक्सीजन की संयोजकता तब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब ये आधा हो गया 2 बार, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कुल कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने सोडियम, 2 सोडियम। तब यहाँ पे बन जाएगा, इस तरह नहीं बनेगा, तब यहाँ पे हो जाएगा Na2O। अब ये सही है। और इसको क्या कहेंगे, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, बस सिंपल सा सोडियम ऑक्साइड। अब देखिए ये एक उदाहरण हो गया, ठीक है। अगर देखिए आपको ये नहीं समझ में आया तो दूसरा देखिए, Mg मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और इसके साथ 1 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। या तो फिर यहाँ पे 2 Mg कर दीजिए, यहाँ पे 2 O2 कर दीजिए, अब ये हो गया 2MgO, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टाइम लगेगा आपको,
ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। मैं कैसे कह दूं कि आपको एक ही बार में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक संयोजकता जड़ से नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ सकता। ये मैं ऐसे क्यों लिख दिया, क्यों, देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे 2 बार मैग्नीशियम लिया। क्यों 2 बार लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार हम ऑक्सीजन लिए हैं, एक बार ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन को इस तरह लिख नहीं सकते आप, ये परमाणु है, ये अकेला परमाणु है तो किसी से क्रिया कर लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसकी अस्थायी अवस्था लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको O2 ही लिखना पड़ेगा। कहीं भी अगर आप ऑक्सीजन लिखते हैं ना तो आपको हमेशा O2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो O2 है यह एक अस्थायी अवस्था है ऑक्सीजन की। केवल O जो होता है वो परमाणु होता है, और परमाणु कभी भी अस्थायी नहीं होता है। वह अपने स्टेप को पूरा करने के लिए किसी न किसी दूसरे परमाणु से क्रिया करने के लिए तैयार रहेगा, इसलिए आप O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। और इस O2 के चक्कर में यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2MgO। मतलब अगर हिंदी में इसे कहा जाए तो ये मैग्नीशियम है, ये वायु है, और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या यही रिएक्शन है ऑक्सीकरण में, और नहीं है, और भी है, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए तांबा है, तांबा, ठीक है, ताम्र धातु कह सकते हैं, और ये हो गया O। तो ये कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन को हम अकेले नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। अब ये देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा 2CuO, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं Cu+O2, और ये हो जाएगा Cu2O। अरे गलत हो गया यार, गलत हो गया, यहाँ पे 4C कर सकते हैं, 4Cu कर सकते हैं, 4Cu, तो यहाँ पे कर देंगे 2Cu2O, मतलब कि क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी एग्जांपल है, मतलब कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। मतलब सिंपल सी अगर बात करें तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ये भी है, उसके बाद और भी है, और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, कब पता चलेगा, जब आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब। अगर सोडियम अपने बाहरी कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया ना, ये चीज आपको दूसरे लेसन में मिलेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और वो ऑक्सीकरण में भी आएगा। अगर सोडियम अपने बाहरी कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो सोडियम पर धन आवेश आ जाएगा, और ऐसा करना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे Na हो गया, Na 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पर 1 लिखे चाहे मत लिखिए, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी 1 छिपा रहेगा। यह सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तब इसके ऊपर धनावेश आ गया। ये क्या क्या कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी, ठीक है, ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 होता है, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्यों, क्योंकि बाहरी कोश में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 बार धनावेश आएगा। ये भी अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। एल्यूमिनियम अगर क्या किया, एल्यूमिनियम अपने बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर 3+ आएगा। इस अभिक्रिया को भी हम कह सकते हैं क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए 2 चीज यहाँ पे आप कह सकते हैं, एक लाइन में अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यह वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, या एक लाइन में कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इससे आसान और कहाँ हो सकता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे आइए देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक इसका उल्टा अपचयन अभिक्रिया होती है। तो अपचयन आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन निकलता है इसलिए अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन निकलता है, तो कह सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। या वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। इसमें हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन या तो जुड़े या तो हाइड्रोजन बाहर निकले, इसमें या तो ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े। मतलब इसमें देखिए कह सकते हैं एक लाइन में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है दोस्तों, अपचयन कहलाता है, ठीक है। या तीसरी बात, इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कैसे, देखिए क्लोरीन है,
क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर आदमी होता है, डॉन आदमी होता है। ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, औकात है इसकी, कितने इलेक्ट्रॉन ये छीन सकता है। इसके बारे में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी औकात बस 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, ये कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन बड़े ही आसानी से ले सकता है गुंडे के बल पे। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर सामने वाला 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो सातों को ललकार देगा। अभी सातों चढ़ जाएंगे तो दे ही देगा सामने वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी औकात है 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और जब ले लिया तो जो परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना, उनके ऊपर ऋण आवेश आता है। आप ही किसी से 5000 रुपया ले लीजिए, आप ऋणी हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणी हो जाएगा, जितना लेगा उतनी बार ऋणी होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2 बार माइनस आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कितने लेगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके ऊपर 2 बार माइनस आ जाएगा। ये सभी क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। अगर ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है ना तो ऑक्सीकरण संख्या घटती है। इसके ऊपर कोई संख्या दिख रही थी क्या, 0 या 1 या 2 3 4, इसके ऊपर कोई संख्या दिख रही है क्या, -1 2 3 कुछ भी, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं दिख रही ना। जो दिखती है ना उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रही, कुछ नहीं मतलब 0, और यहाँ पे दिख रही -1, क्लोरीन के ऊपर -1 दिख रही है। यहाँ पर 0 थी ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे -1 हो गई, मतलब 0 से नीचे चली गई, घट गई। ऑक्सीकरण संख्या का घटना भी अपचयन कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है किसी परमाणु को, उसको भी क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, 0 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 बार प्लस, मतलब +2 हो गई ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 थी, यहाँ +2 हो गई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए उसको भी क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन अगर यही ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गई होगी बात, आशा करते हैं। आगे देखिए एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए CuO प्लस CuO छोड़ दीजिए, अब ये क्या था, 2 बार था, ठीक है। अब Cu 2 बार Cu नीचे बैठ गया और प्लस O2 बाहर आ गया, O2 गैस बनकर उड़ गई। अब आप बताइए जरा सा ये कौन सी अभिक्रिया, अगर ऐसे आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे। यहाँ पे देखिए जुड़ा है तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन बाहर निकल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगर आपसे यही कहा जाए कि 2Cu प्लस O2, ठीक है, यहाँ पे 2Cu प्लस O2 कर दें और 2CuO हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण और दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जैसे वनस्पति तेल और वनस्पति घी कैसे बनाते हैं। तो आइए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है आपका वनस्पति तेल है, ठीक है, या वनस्पति घी मान लीजिए है, ठीक है। वनस्पति घी के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और ये निकेल उत्प्रेरक है, ठीक है। और यहाँ पे बन जाता है आपका वनस्पति तेल बन जाता है। वही शुद्धता से भरपूर वनस्पति मयूर, जो आप डालडा घी खाते हैं ना, उस पर लिखा होता है ऊपर, शुद्धता से भरपूर वनस्पति मयूर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की रिएक्शन आती है आपके सामने। वनस्पति घी होता है, उसकी अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन गैस से और निकेल उत्प्रेरक ऊपर लगा देते हैं, और यही घी बदल जाता है वनस्पति तेल में। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है आपको बताना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है। तो चूंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इससे, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, अपचयन अभिक्रिया। याद कर लीजिए और ये सारी चीज़ें आसानी से लिख लीजिए, सब पूरा लेसन आपके हाथ में होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, ठीक है। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको लगातार पाना है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली भी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि पूरा लेसन आपका धीरे धीरे कवर हो गया, और इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ना, उसको बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से बताने की कोशिश की गई है, और ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर सकते हैं तो कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, ठीक है, पार्ट नंबर 6 में। और दोस्तों उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विकृति गंधिता क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, और उसके बाद कंपटीशन में आने वाले प्रश्न पढ़ेंगे, बोर्ड में आने वाले प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। चले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मत रहिए, आपका दिन शुभ हो।